कराची की बड़ी नकबजनी की वारदात। मुलजमान तकरीबन 31 करोड़ रुपए के तलाई जेवरात और हीरे लूटकर फरार हो गए थे। तकरीबन 48 घंटों के अंदर पुलिस ने इस वारदात में मुलविस तमाम मुलजमान को गिरफ्तार करके जो लूटा जाने वाला तमाम तलाई जेवरात, हीरे और मोबाइल फोन और दीगर जो सामान था वो बरामद कर लिया। पहले उन्होंने सुराख किया है कटरों के साथ और अपने साथ एक वेल्डर को मिलाया है जो इसको एक्सपर्ट था, और पूरी इन्होंने पहले रिहर्स किया है उसको 6-8 महीने कि किस तरह उसमें एंटर होना है और अगर कोई आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिल्मों से इंस्पायर होकर एक बड़ा गैंग बनाया, मुख्तलिफ शोबों से लोग अपने साथ शामिल किए और फिर ये वारदात को इन्होंने अमली जामा पहनाया। जो आज हमारी पुलिस ने जो काम किया है, हमारी औरंगी पुलिस ने, अगर ये पूरे पाकिस्तान की पुलिस ऐसी हो जाए तो हमारे यहाँ एक भी जुर्म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक ख़बर आपसे शेयर की थी। कराची के इलाका औरंगी टाउन इकबाल मार्केट है जहां पर एक ज्वेलरी की शॉप में नकबजनी की वारदात हुई थी और ये नकबजनी की वारदात कराची की बड़ी नकबजनी की वारदातों में इसका शुमार होता है। मुलजमान तकरीबन 31 करोड़ रुपए के तलाई जेवरात और हीरे लूट कर फरार हो गए थे। इस वारदात की अहम बात यह थी कि मुलजमान ने जो ज्वेलरी शॉप थी उसमें जो एक अकब से जानिब उसमें एक बड़ा सुराख किया और वहाँ से दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद जो है ये वारदात अंजाम दी और फरार हो गए। तकरीबन 48 घंटों के अंदर पुलिस ने इस वारदात में मुलविस तमाम मुलजिमान, जिसमें एक मरकजी मुलजिम जो कि उस ज्वेलरी शॉप का मुलाजिम था, 15 साल से मुलाजमत कर रहा था, उस समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके जो लूटा जाने वाला तमाम तलाई जेवरात, हीरे और मोबाइल फ़ोन और दीगर जो सामान था वो बरामद कर लिया। इस वक्त हमारे साथ DIG वेस्ट इरफान बलोच मौजूद हैं। उनसे ये पूछेंगे कि मुलजमान ने किस तरह ये वारदात अंजाम दी और पुलिस मुलजमान तक कैसे पहुंची। 16 तारीख को इकबाल मार्केट में वारदात हुई और मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख की एक बड़ी वारदात थी जिसमें तकरीबन 31 करोड़ रुपए मालियत के ज्वेलरी और सोना और उसमें गोल्ड और चांदी भी शामिल था। तो हमने बड़ी टीमें बनाई, टेक्निकल अंदाज से उसको देखने की कोशिश की। कुछ छोटे छोटे क्लूज़ हमें मिले जिससे हमने सबसे पहले तो जो उन शॉप के जो मुलाजिम थे उसको स्क्रूटाइज किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो अली आमिर है जो 15 साल से इसमें दुकान में नौकरी करता है, उसको हमने गिरफ़्तार किया और उसके ज़रिए से फिर हमें पता चला कि एक इन्होंने पूरा गैंग बनाया है फिल्मी स्टाइल में और उन्होंने फिल्मों से इंस्पायर होकर एक बड़ा गैंग बनाया, मुख्तलिफ शोबों से लोग अपने साथ शामिल किए और फिर ये वारदात को इन्होंने अमली जामा पहनाया। अच्छा इरफान भाई, किस तरह आपको शक कैसे हुआ? 15 साल से एक बातमाद वो मुलाजिम हो चुका था, ज्वेलरी शॉप के मुलाजिम जो मालकान हैं उनको भी शक नहीं हुआ, तो पुलिस को किस तरह शक हुआ? लेकिन जिस तरह से वारदात अंजाम पाई थी उससे तो यही लगता था कि इनको सारा पता है, यानी कि जिस तरह उन्होंने पीछे से उस जगह से सुराख किया जहाँ से वो एंट्री करेंगे, कहाँ पे वॉल्ट पड़े हुए हैं, कितनी ज्वेलरी है और इतनी बड़ी तादाद में जो ज्वेलरी पड़ी हुई थी वहाँ पे और प्योर गोल्ड में पड़ी हुई थी, ये तो उसको पता हो सकता है जो वहाँ का मुलाजिम हो, यानी कि बाहर किसी को नहीं पता चल सकता क्योंकि वहाँ पे और भी ज्वेलरी शॉप है, वारदात तो वहाँ पे भी हो सकती थी। तो ये हमें प्रोफेशनली ये पता था कि कोई ऐसा आदमी है जो यहाँ से उनके साथ मिक्सड अप है। तो फिर हमने उन सारे मुलाजिमों को हमने उनकी छानबीन शुरू की और लकीली हम इस नतीजे पर पहुँच गए और गैंग को हमने फर्स्ट कर लिया। इरफान भाई, इतनी बड़ी ज्वेलरी शॉप थी, करोड़ों रुपए की डकैती की वारदात हुई, नकबजनी की वारदात हुई, सिक्योरिटी गार्ड तो मौजूद होंगे और जिस जगह ये सुराग किया गया वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, अगर था तो उसके साथ मुलजिमान ने किस तरह हैंडल किया और किस तरह ये वारदात अंजाम दी? जी हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सिक्योरिटी गार्ड तो मौजूद थे लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे जहाँ से एंटर हुए हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया है किसी और रास्ते से तो उनको इन्होंने पकड़ लिया और हथकड़ियाँ ये अपने साथ लेके आए थे, प्रॉपर जिस तरह पुलिस की हथकड़ियाँ होती हैं वो उन्होंने उसको लगाई हैं और उसको वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया। वो हथकड़ियाँ भी हमने रिकवर कर ली हैं। तो उनकी एक पूरी प्लानिंग थी कि जो भी आएगा उसको हमने कैसे हैंडल करना है, यानी कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पहले रिहर्सल की हुई है सारे मसले की, जिसको हम आगे लेके जाएंगे प्लानिंग में कोई हम देखने की कोशिश करेंगे और पूरी इन्होंने पहले रिहर्स किया है उसको 6-8 महीने कि किस तरह उसमें एंटर होना है और अगर कोई आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है और मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत कामयाबी से उसको इम्प्लीमेंट किया है। इरफान भाई, ये भी बताइएगा, मुलजमान ने जाली चाबियां भी बनाई हुई थी, नकली चाबियां भी बनाई हुई थी जिससे सेफ खोले और लॉक खोले, तो वो किस तरह इन्होंने बनाई थी, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? जी हाँ, आमिर ने ये सारा इम्प्लीमेंट किया क्योंकि आमिर के पास चाबियाँ रहती हैं, उसने फिर नकली चाबियाँ बनाई और नकली चाबी जो है
इस गैंग का एक और लीडर है उसको दी उसने, और उसके साथ फिर ये अंदर दाखिल हुआ। यानी कि पहले उन्होंने सुराख किया कटरों के साथ, और उनके साथ अपने साथ एक वेल्डर को मिलाया जो उसको एक्सपर्ट था, और उसके साथ वो जब अंदर गए तो वहाँ पे जो ताले लगे हुए थे उनको फिर उसने जाली चाबी के साथ खोला है उसने। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा, जो आमिर मरकजी मुलजिम है उसने जो अपने दीगर 5 मुलजिमान जो साथी थे, वो साथियों के बारे में क्या पता चल सका? सुना वो भी कोई माहिर जो सोने का काम करने वाले कारीगर थे, उन्होंने उसने अपनी जो टीम में शामिल किया। वो जो लोग हैं वो इसी मार्केट से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बेसिकली जो ज्वेलर मेकर होते हैं वो है वो लोग, और उनको पता है कि जब ज्वेलरी जब चोरी करेंगे उनको कैसे मेल्ट करना है, उसको कैसे प्योर गोल्ड में लेके आना है, और जब ये प्योर गोल्ड में आ जाता तो फिर ये मार्केट में सेल करते जिसका कोई अता पता ना होता। तो मेरे ख्याल में इनके मेजर्स काफ़ी बेहतर थे, लेकिन उसको उन्होंने काउंटर किया है। इस वक्त हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट राना मोहम्मद दिलावर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस ज्वेलरी शॉप में जो वारदात में मुलविस मुलजमान थे उनको किस तरह गिरफ्तार किया गया या उनका सुराग किस तरह मिला। देखिए, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो लिंक मिला कि जो बैक साइड पे इनके वेयर हाउस था जहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह इनका पड़ा होता था ज्वेलरी शॉप की बिल्कुल बैक साइड पे, वहाँ पर जब ये जो नकब जनी के लिए आए थे गैंग, तो इन्होंने ताले को जो है वो काटा नहीं, उसको चाबी से ओपन किया। तो दिस वाज द फर्स्ट लिंक कि इसमें कोई इनसाइडर जॉब ज़रूर है। और उसके बाद फिर ये था कि इसमें जिस तरीके से आखिर आप जब दीवार काटते हैं, अगर वेल्डिंग मशीन यूज़ करें तो उसका शोर या उसका साउंड होता है, तो ये किस तरीके से हुई कि इसका साउंड भी बिल्कुल कहीं पे फील नहीं किया गया। तो इसमें फिर हमें इनके जो सस्पेक्ट्स थे, हमने सबसे पहले इनके सिक्योरिटी गार्ड से उसका दायरा कार बढ़ाया। मगर अगेन एक बात थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इतनी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि उसकी कभी इनसाइड जो लॉकर रूम है उस तक उसकी एक्सेस नहीं थी, तो डेट्स मीन के कोई इनसाइड भी जो इनका मेन जो करिंदा था वो भी शामिल था। और वही एंड पे जो हमने जिस तरह इसको जब अनर्थ किया इस रॉबरी को, हिस्ट को, तो उसमें यही चीज़ मिली कि इनके एक मुलाजिम जो 15 साल से इनके पास जॉब कर रहे थे, और उसमें वो सब जितने भी अगर आप देखेंगे जो 8 के 8 जो गैंग के मेंबर्स थे उसमें मेजोरिटी वो है जो ऑलरेडी सराफा मार्केट में काम करते रहे हैं या जिनको सारा चीज़ें पता है, एक्सेप्ट 2 वेल्डर्स के कि जिनको इन्होंने साथ अपने इस डकैती के लिए या इस राजनी के लिए इन्होंने इंक्लूड किया। इस वक्त हमारे साथ उस ज्वेलरी शॉप के मालिक अयूब खान साहब भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जो इनका मुलाजिम 15 साल से इनके साथ काम कर रहा था, क्या इनको शक नहीं हुआ कभी उसकी जो हरकत थी? नहीं बेटे, बस अगर हमें शक होता तो खुदा न खास्ता हम पहले से ही हटा देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में बिल्कुल ज़रा सा भी उसने हिंट्स भी कोई ऐसा नहीं दिया कि जिससे हमें शक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही, ये कहना चाहिए कि हर काम में साथ साथ रहा। ये 3 दिन से भी हमारे साथ ही रहा और भागा नहीं है, गायब नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत भी इतना भी फील नहीं होने दिया कि हम ये सोचें कि यार ये लड़का भी हो सकता है। आपको किस तरह शक हुआ या पुलिस को किस तरह शक हुआ कि जो आपका मुलाजिम है, साहब का मुलाजिम है, वो इस वारदात में मुलविस है? असल में बात ये कि ये तो उन्होंने तफ्तीश की है सारी पुलिस ने, हमें इस पर सोचा भी नहीं था, बल्कि हम तो दूसरे एक बंदे की तरफ सोच रहे थे जो उनको हमने इन्फॉर्म किया था, और पुलिस चेक कर रही थी, उसको तफ्तीश कर रही थी। लेकिन अचानक ही पुलिस वालों ने पूरी कहानी चेंज हो गई। जब हमें पता चला कि सुबह में क्या, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने बताया कि लड़का जो आमिर है वो इसमें शामिल है और उसी का सारी कार्रवाई है। हमें इसका इल्म नहीं था बेटा। अच्छा ये भी बताइएगा अयूब साहब कि आमिर के साथ भी कोई और जो आपके मुलाजिम है वो मुलविस थे, सिर्फ और सिर्फ या सिर्फ इकलौता आमिर ही इस वारदात में था? हमारी दुकान का कोई और आदमी शामिल इसमें नहीं था मुलाजिमों में से, सिर्फ एक आमिर था। और उसने मार्केट के जो कारीगर हजरात होते हैं हमारे, उस कारीगरों में से भी कुछ लड़के उसने लिए हुए थे, उठाए हुए थे, जिसमें अभी बताया गया कि एक वेल्डर भी शामिल था, कोई मैकेनिक भी शामिल था, और इस तरीके से ये पूरा उन्होंने ग्रुप बनाकर और ये पूरा प्रॉपर काम किया है। अच्छा, पुलिस की कारकर्दगी के इस हवाले से बताइएगा। चंद घंटों के अंदर ये पूरी वारदात जो है वो अंजाम को पहुंचाई गई। जो वारदात में मुलविस तमाम मुलजमान थे वो गिरफ्तार किए गए। आपका करोड़ों रुपए मालियत का जो सोना था, हीरे थे, मोबाइल फ़ोन थे, दीगर सामान बरामद हुए। आप इस पुलिस की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पुलिस कार्रवाई उन्होंने की है बहुत अच्छा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे तो जहन में ये बात थी भी नहीं कि पुलिस इतना मेहनत एफर्ट्स करके और ये काम कर सकती है। लेकिन बिल्कुल मेरा जहन, अब तो मैं बहुत बड़ी उम्र का हूँ, लेकिन बिल्कुल चेंज हो गया कि जो आज हमारी पुलिस ने जो काम किया है, हमारी औरंगी पुलिस ने, अगर ये पूरे पाकिस्तान की पुलिस ऐसी हो जाए तो हमारे एक भी जुर्म नहीं हो सकता, एक भी जराइम का कोई रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर ऐसी ही पुलिस हुई तो पूरे पाकिस्तान की। बिल्कुल, आपने जो
इस ज्वेलरी शॉप के मालिक थे मोहम्मद अयूब खान साहब, उनकी बातचीत सुनी। उनका कहना था कि उनका जो मुलाजिम था जो कि 15 साल से उनकी शॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि वो इस तरह की वारदात कर सकता है। ना सिर्फ वारदात कर सकता है बल्कि वारदात के बाद 3 रोज़ तक वो इनके साथ मौजूद रहा और तमाम जो इनकी जानिब से जो मुलज़मान की तलाश में जो मदद की जाती रही, तमाम जगह वो ख़ुद भी इनके साथ जाता रहा। पुलिस की जो कारकर्दगी रही है उस हवाले से जो है वो जो ताजिर हैं अयूब साहब, उन्होंने जो है वो सराहा है। उनका कहना था कि अगर इसी तरह पुलिस काम करती रहेगी तो इस शहर में जुर्म का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा।